गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कल क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक 7.1 एक्सरसाइज का किए। आपको 5 तक ही किए थे ना, तो 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे ना। तो 6 में पूछा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो हम आपको बताए थे कि इसका 6 का फर्स्ट हमने बता दिया था आपको कि फर्स्ट के लिए कि चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, जैसे वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तो इसके बारे में आपको अध्ययन करना था ना। और हमने बताया कि जब वर्ग के लिए सभी भुजाएं बराबर होंगी और उनकी विकर्ण बराबर होंगी तो वे वर्ग के शेष होंगे। आयत में क्या होता है, इसकी सम्मुख भुजाएं अर्थात दो भुजाओं का बराबर आएंगी और दो भुजाएं एक बराबर आएंगी, उनकी विकर्ण बराबर होंगी, तो ये जो है आपका आयत होगा। इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 का बताया था और सेकेंड और थर्ड आपको करने के लिए दिए थे, लेकिन अभी आप लोग अपना काम पूरा करके शुरू नहीं किए हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो यहां पर राइट करेंगे चूंकि बिंदु x अक्ष पर स्थित है, चूंकि बिंदु जो है x अक्ष पर स्थित है, तो जब x पर स्थित होता है यहाँ पर पहला अंक जो जैसे आप 3 लिखते हो तो ये क्या कहलाता है, भुज, और ये कहलाता है कोट। x अक्ष पर स्थित मान को हम भुज कहते हैं और इसको कोट कहते हैं। तो अगर x अक्ष पर स्थित होता है तो x अक्ष से लेते हैं तो y का मान क्या होता है, 0 होता है, और y अक्ष से लेंगे तो x का मान 0 होगा। तो चूंकि बिंदु x अक्ष पर स्थित है इसलिए कोट y बराबर कितना हो जाएगा, 0। अतः कोट y इक्वल 0। तो x का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो बिंदु a का अतः बिंदु a का निर्देशांक बराबर हो जाएगा x 0। देखिए x अक्ष से लिए तो y का मान 0 हो जाएगा, ax होगा, और y अक्ष से लेंगे तो x का मान 0 हो जाएगा, ay हो जाएगा। ठीक है, तो अतः बिंदु a का निर्देशांक हो गया x 0। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, देखिए कि x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समान दूरी पर स्थित है। तो लिखेंगे चूंकि बिंदु a x 0, चूंकि बिंदु a x 0 किससे समान दूरी पर स्थित है, x 0, बिंदु b क्या दिया है, बिंदु का निर्देशांक b का 2 - 5, बिंदु b 2 - 5 तथा c -2 9 से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। तो जब ये समान दूरी पर स्थित है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि A से B के बीच की दूरी और A से C के बीच की दूरी बराबर है। अर्थात हम इसको राइट कर सकते हैं AB बराबर हो जाएगा AC। A से समान दूरी पर स्थित है, इसका मतलब क्या हो गया कि AB बराबर है AC। या अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, है ना, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप इसको राइट कर सकते हैं
या AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर देने से आपको फायदा क्या होता है? दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो आपको AB के बीच की दूरी ऐसे लिखते हैं आप लोग कड़ी में x1 माइनस h2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा किसके? कड़ी में AC के बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 माइनस h2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है। तो जब ये पहले से ही अगर वर्ग कर देते हैं तो जब दोनों पक्षों का वर्ग हो जाता है तो ये कड़ी क्या हो जाती है? हट जाती है। यही फायदा होगा। अन्यथा जो है अगर आप AB बराबर AC निकालोगे तो ये कड़ी में रहेगा और अंत में जाकर के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कड़ी हटती है। इसलिए हम जो है पहले ही उसका वर्ग कर देते हैं ताकि ये कड़ी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। समझ में आ गया? कड़ी का मतलब यानी अगर यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो कड़ी क्या हो जाएगी? पहले ही हट जाएगी क्योंकि कड़ी का वर्ग करने पर कड़ी क्या होती है? हट जाती है। अब यहाँ पर आप मान रखते जाओगे तो x1 का मान यहाँ पर देखेंगे, इससे दूरी आपको ज्ञात करनी है तो AB के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो x1 y1 x2 y2 होगा। तो x1 का मान कितना होगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान रखेंगे 0 माइनस y2 का मान है -5 तो हो जाएगा +5 होल स्क्वायर बराबर। दूसरी तरफ चलेंगे फिर x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। जब AC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे ये हो जाएगा x माइनस है -2 तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y2 हो गया 9 का होल स्क्वायर। समझ में आया? फिर आप देख रहे हो x में से 2 आपका माइनस नहीं हो पाएगा, x अक्षर संख्या है और ये अंक है तो इसको हम a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में इसको ब्रेक करेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर माइनस 2ab लेंगे 2 2 जा 4x और प्लस b स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 5 का वर्ग कर दिया आपने 5 25 25। ये इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और प्लस 9 का स्क्वायर कर देंगे 9 9 जा 81। नंबर्स को ऐड कर दीजिए एक साथ। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। ये इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 81 और 4 ऐड कर दिए 85। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों में देख रहे हैं जो समान चिन्ह, अगर दो पक्ष होते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड तो ये समान चिन्ह जो होते हैं क्या होते हैं? कट जाते हैं और अगर एक साइड रहते हैं तो प्लस और माइनस कटता है। तो आप x स्क्वायर से x स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 4x। ये प्लस 4x इधर आएगा क्या होगा? माइनस 4x इज इक्वल टू 85 और ये प्लस 29 इधर आएगा राइट साइड में तो ये हो जाएगा 29 माइनस। तो माइनस 4x हो गया माइनस 80x इज इक्वल टू माइनस कीजिए 15 माइनस 9 6 7 माइनस 2 5। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा 56/8 8 7 जा 56 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? अतः x बराबर आ गया -7। x इक्वल टू क्या हो गया? -7। तो a का निर्देशांक पूछा है ना तो a के निर्देशांक में x की जगह पर क्या रख देंगे? -7। तो नीचे यहां लिखेंगे अतः बिंदु a का निर्देशांक बिंदु A का निर्देशांक हो जाएगा कितना? x की जगह हम रख देंगे -7 और y को तो दिया ही है 0 -7 0। समझ में आया? यानी जब भी जो है समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित अर्थात a
का x अक्ष से दिया है, x अक्ष से इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो x अक्ष से a बिंदु का निर्देशांक होगा, x से पूछता है तो y का मान 0 हो जाता है, y x से पूछता है तो x का मान 0 होता है। अगर ये y x से पूछा होता तो इसका निर्देशांक क्या होता? y x से पूछता है तो यहाँ पर क्या हो जाता? x का मान 0 और y की जगह पर y हो जाता है 0। समझ आया? बाकी कोई अंतर नहीं होता है ना। फिर b और c का निर्देशांक दिया है, तो एक बार आपको ab के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, एक बार ac के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम कड़ी में सूत्र लगाते हैं, इसलिए पहले ही वर्ग कर देते हैं दोनों पक्षों का। वर्ग करने पर क्या होगा? कड़ी घट जाएगी, आपको इस तरह से क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3, P का मान दे रहा है 2 और -3 और Q है 10y, Q है 10y। ये कह रहा है कि के बीच की दूरी है 10 मात्रक है। इसकी बीच की दूरी यानी d का मान दे रहा है कितना? डिस्टेंस फार्मूला ही होता है ना कि दूरी का d करने में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर डिस्टेंस d का मान दे दिया है। तो प्रश्न में ये पूछ रहा है ना कि d का मान दिया हुआ है और कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी कि y का आपका मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि d √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक होता है। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू ये रखेंगे, x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो आपको हम बताए कि x1 का मान हो गया 2 - 10 और इसमें आएंगे y1 का मान -3 और y। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो कि सीधा अंक आपको मिलेगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि y2 - y1 उस पर भी कर सकते हो, इस पर भी कर सकते हो। इसमें क्या इजी हो जाएगा, आपको ये ध्यान देना है क्योंकि x2 का मान अगर हम रख देते हैं 10 - x1 का मान 2 तो आपको नंबर को घटाने में क्या होगा? आसानी होगी। अगर यहाँ पर भी आपका इस तरह से आता -3 - y तो आपको थोड़ा वर्क करने में परेशानी हो सकती थी। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, फिर y का स्क्वायर करेंगे और इस तरह से क्या हो जाएगा आपका? देखिए y2 का मान y और -y1 हो गया -3 तो ये हो जाएगा प्लस। आप इसको आसानी से तोड़ सकते, ब्रेक कर सकते थे a + b के होल स्क्वायर और कोई डिफरेंस नहीं होता। आप कोई भी फार्मूला यूज करोगे एक ही आंसर आता है। तो 10 - 2 करोगे तो कितना होगा? 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 8 जा 64 प्लस इसको ब्रेक करिए ये हो जाएगा y² प्लस 2ab ना 2 3 जा 6y और प्लस 3 3 जा 9। राइट, यहाँ पर डिस्टेंस की जगह पर आप 10 रखते जाएंगे तो 10 = कितना हो जाएगा? रूट क्रम से सजा लीजिए इसको y² प्लस 6y और प्लस 64 और 9 को ऐड कर लेंगे 9 4 13 3 कैरी 1 6 1 7। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है लेकिन इसमें y का मान अभी प्राप्त नहीं हुआ तो आप कड़ी को हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। आपको बताया है भी है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा? कड़ी हट जाएगी। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कड़ी हट जाएगी ना, y² प्लस 6y प्लस 73 और a इक्वल हो जाएगा 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। ये हो जाएगा y²
प्लस 6y और उधर कर लीजिए 100 माइनस 70 या y स्क्वायर प्लस 6y, ये 100 में से 73 माइनस किए 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7, 9 माइनस 7 2, तो इसको वन साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा -27 इक्वल 0। अब आप इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है लेकिन अभी हमें y का मान नहीं मिला, तो आप इसका फैक्टर करेंगे तो y का मान आएगा। तो इसके लिए फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, आप 27 का ऐसा जो है फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आए और वही नंबर ऐड करें माइनस या प्लस के रूप में तो 6 आए, तो कितना हो जाएगा देखिए 9 3 जा 27 और 9 माइनस 3 कर देंगे तो आपको आ जाएगा 6। Am I right? Then right here y square plus इमीडिएट टर्म्स को दो भागों में स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, ये हो जाएगा 9 माइनस 3y माइनस 27 इक्वल 0। ब्रैकेट ब्रेक करेंगे y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल 0। अब इन दोनों में से कॉमन लोगे, दो का समूह बनाकर कॉमन लेंगे, इसमें से y कॉमन ले लेंगे, तो y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 था तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो y प्लस 9। दूसरे ब्रैकेट में कॉमन लीजिए, 3 9 जा 27 होता है तो -3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा y और माइनस माइनस से क्या होता है प्लस, 3 9 जा 27 y प्लस 9। फिर आप दूसरी लाइन में इन दोनों में से कॉमन लेंगे y प्लस 9, तो पहले कोष्ठक में क्या बचेगा, यहाँ पर y, यहाँ बचेगा -3, तो ये रखेंगे y माइनस 3 ये इक्वल 0। आप इसको इक्वल 0 प्रूव करते जाएंगे तो अब यहाँ पर y के मान निकल जाएंगे कि यदि इफ y प्लस 9 इक्वल 0 तो देन y is equal to प्लस 9 मतलब क्या माइनस 9। इफ y minus 3 equal 0 then y is equal to 3। इस तरह से y के दो मान हो जाएंगे ना, तो y का मान क्या होगा, y का मान 2 प्राप्त हुआ ना, पहला मान -9 और दूसरा मान क्या है 3, -9 और 3, ये इसके दो मान समझना। अगर एक अंक जो है इस तरह से आ जाते हैं तब तो यही तो उत्तर आ जाता, लेकिन ये समीकरण बन गया तो समीकरण को हल करके हम 0 प्रूव करते हैं और इस तरह से इसके दो शून्य ज्ञात कर लेते हैं फैक्टर के, तो ये y के दो मान प्राप्त होंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर पढ़ें। आपको कोई डाउट हो तो बोलेंगे भी, तो उसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि पिन Q 0 1, Q है 0 1, क्वेश्चन नंबर 9, Q 0 1 मीन P 5 माइनस 3 और R यह 6 से समदूरस्थ है तो Q के मान ज्ञात कीजिए और भी P Q R और P R भी ज्ञात करना है, यानी कि आपको x के मान ज्ञात करना है, फिर दूसरा मान जो है आपको Q R का भी ज्ञात करना है और P R का भी मान ज्ञात करना है। तो आप अभी प्रश्न हमने समझाया है आपको ना कि P R और Q R के मान ज्ञात करने के लिए ना आप इसको राइट करेंगे। आप जानते हैं P R इज इक्वल टू होगा Q R होगा ना। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि दोनों से इसके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। ये पूछा प्रश्न में
कि पी आर और क्यू आर के मान ज्ञात कीजिए। पी आर और क्यू आर, सॉरी, पी आर और क्यू आर के मान आपको ज्ञात करना है। तो आप इसको राइट कर सकते हो कि क्यू पी आर बराबर क्यू आर, नहीं सॉरी एक मिनट, क्यू आर और पी आर ज्ञात करना है। तो चूंकि बिंदु Q जो है P और R से समदूरस्थ है, तो QP ये बराबर क्या होगा, PR के होगा। इसको हम क्या, इसकी दूरी तो ज्ञात ही करनी है, आपको पहले क्या करना है, समदूरस्थ है तो लिखेंगे चूंकि बिंदु Q 0 1 P तथा Q से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, अतः क्या होगा, अतः QP बराबर होगा, अतः QP ये बराबर होगा QR। समझ में आया? सबसे पहले क्या करेंगे आप, QP बराबर QR का मान ज्ञात करेंगे ना। तो इस तरह से आपको बताया ना, अभी बताया कि दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं ना, कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो कड़ी हट जाती है। तो हम इसको ये भी राइट कर सकते हैं, या QP स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर। अब दोनों की अब दूरी ज्ञात करेंगे, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, यहाँ पर QP ज्ञात करेंगे तो ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। तो इसके बीच की दूरी पहले लिख लीजिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 हो गया 1, y2 हो गया -3, तो ये हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। ये बराबर होगा इसके QR में आएंगे, तो ये QR में चलेंगे तो ये x2 y2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। आप ये सोचिएगा कि यहाँ पर फिर x1 आ गया ना, तो आप इसकी जगह पर फॉर्मूला यूज कर सकते थे ना, कि x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, 5 माइनस 0। आप इसको क्या राइट कर सकते हो, ऐसे भी राइट कर सकते हो, अभी मैंने बताया है ना कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। दूसरे में क्या होगा, इसके लिए फिर वही फार्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, यू कैन राइट बोथ, ठीक है। तो हियर ये x2 का मान कितना दिया है 5, तो आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान रख देंगे -3 माइनस y1 का मान -1 है 1 का होल स्क्वायर, ये बराबर x2 का मान रखेंगे फिर ना x2 माइनस x1, तो x1 y1 की जगह पर तो यही रहेगा ना, तो ये हो जाएगा आपका x2 का मान x माइनस x0 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान रखेंगे 6 माइनस y1 का मान 1 होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 25 हो जाता है 25, 25 3 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा आपका +16 इज इक्वल टू, ये देखिए x का स्क्वायर और इसका कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 के 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 25, इसको ऐड कीजिए 6 5 11 1 कैरी 1 2 1 3 1 4, 41 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25, या x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25 इधर आ जाएगा तो जाएगा 41 माइनस 25, 11 माइनस 5 6 3 माइनस 2 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 में 16, 16 का मान क्या होता है प्लस माइनस 4, अर्थात x के दो मान प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त हुआ, एक 4 या -4। वर्गमूल लेते हैं तो आपको मालूम है कि प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं, इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव मान होता है एक नेगेटिव मान होता है, ये x का मान आपको प्राप्त हो गया।
अब क्या प्रश्न में पूछा है तुमने कि x का मान ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न का है कि x का मान ज्ञात कीजिए और QR और PR के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। QR के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो इसको मिटाएंगे फिर x का मान आपको प्राप्त हो चुका है। इधर हम x का मान लिख ले रहे हैं। x के मान प्राप्त हुए 4 और -4। अब इसके आगे करना है, चूंकि एक R जो है का मान कितना हो जाएगा तब PQR, R की जगह पर उसका मान रख देंगे तो लिखेंगे अतः R बराबर कितना हो जाएगा 4 और 4 या -4 भी रख सकते हो, -4 भी रख सकते हो ना। तो चूंकि इसके दो मान प्राप्त हो गए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 6 या -4 6 दोनों राइट कर सकते हैं क्योंकि हमें R के दो मान प्राप्त हो गए। तो R के मान प्राप्त हो गए तो आप इन दोनों प्रश्नों पर कर सकते हैं। तो आप QR का मान ज्ञात करेंगे और PR का मान, ये पूछा है ना कि QR और PR के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें QR के दो मान ज्ञात करने पड़ जाएंगे क्योंकि एक बार 4 रखना है और एक बार -4 और 6 रख करके करना है। तो हमें दो मान इसके प्राप्त होंगे, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि दोनों के मान क्या होंगे लगभग बराबर ही होने चाहिए या अंतर भी आ सकता है। तो QR का मान आप ज्ञात करेंगे तो ये होगा x1 y1 और ये क्या होगा x2 y2। तो यहाँ पर लिख लेंगे धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर तो ये आपका कितना हो जाएगा QR इक्वल टू करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ज्ञात कीजिए x2 का मान कितना है, x2 का मान 4 माइनस x1 हो गया 0, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान रखेंगे 6 माइनस y1 का मान 1 एक होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कर दिया आपने, 4 चौके 16 होता है 16 प्लस 6 माइनस 1 किए 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 का 25। तो इसका मान कितना है कड़ी में 25 16 दोनों जोड़ देंगे 6 5 11 2 1 3 और 1 3 और 1 4 रूट 41 आया। अब ऋणात्मक मान ले लीजिए, ऋणात्मक मान लेने पर तो ऋणात्मक मान लेंगे तो x1 y1 तो वही रहेगा। तो आप यहां पर लिखेंगे QR इज इक्वल टू, फार्मूला लिखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, x2 का मान रख दीजिए, ये अब x2 y2 हो जाएगा। तो x2 कितना -4 माइनस x1 हो गया 0, -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 6 माइनस y1 का जगह पर 1 होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 जब 16 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा प्लस 6 माइनस 1 किए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 जा 25। तो कितना उत्तर आया 16 25 अभी जोड़े हैं आपने कड़ी में 41, यानी QR के दो मान प्राप्त हो गए है ना 41 41। अब आपको क्या ज्ञात करना है QR के बाद क्या पूछा था PR का, तब यहां पर फिर PR ज्ञात करेंगे। तो PR के मान आप रखेंगे, PR के लिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको ज्ञात करना है PR का मान, तो एक P का होगा और एक R का मान होगा। तो x की जगह पर इसमें भी दो मान प्राप्त हो जाएंगे, x के मान आपको 4 मिला है और -4 मिला है। तो यहाँ पर लिखेंगे धनात्मक मान लेने पर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है, देखिएगा धनात्मक मान लेने पर अगर एक उत्तर आया होता तो हम एक रख लेते, लेकिन यहाँ पर x के दो मान प्राप्त हो रहे हैं इसलिए हमें दो बार उसको सॉल्व करना पड़ा। जैसे यहाँ पर हमने किया, एक बार क्या किया 4 रखा, एक बार फिर -4 रखे।
उसी तरह से पी आर के भी दो मान हमें रखने होंगे, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पर आपको 4 और -4 मिला है। तो 4 रखते हैं पहले धनात्मक मान लेने पर, तो a आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 लेंगे है ना, तो a हो जाएगा आपका x2 आएगा। तो x2 की जगह पर क्या होगा 4 माइनस x1 की जगह पर 0, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 6 माइनस y1 है 8 होल स्क्वायर। तो 4 का वर्ग कर दिया आपने, 4 चौके 16 और 5 का वर्ग कर दिया 25, 16 25 कितना हो जाएगा, करेंगे 41। ये पी आर का मान ज्ञात हो गया। पी आर के भी मान आपको कितने मिल गए, कड़ी में 41। ठीक है, अब जो है अब P और R के बीच की दूरी ज्ञात किया आपने, तो सॉरी एक मिनट, ये P R के बीच की दूरी ज्ञात करो ना, तो x1 y1 ये होना चाहिए था, x2 y2 ये होगा। हम लोग Q से ज्ञात करेंगे, गलत हो गया बेटा, इसको देखेंगे फिर से आप यहाँ से, है ना, कि ये क्या होगा, आपको पी आर ले रहे हैं तो ये होगा आपका x2 का मान, x की जगह पर हमने पॉजिटिव मान लिया है तो 4 हो जाएगा। 4 माइनस x1 का मान कितना है 5, 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 6 माइनस y1 का मान है -3 तो +3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 5 की आपने -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा 1, 6 3 ऐड किया 9 का स्क्वायर लिखेंगे, 9 9 जा 81, तो ये हो जाएगा कड़ी में 82। पी आर का मान प्राप्त हुआ कितना, 82। इसी तरह से अब हम निगेटिव मान रख करके चलेंगे ना, तो निगेटिव मान में लिखेंगे फिर पी आर के बीच यहाँ पर ऋणात्मक मान लेने पर, ऋणात्मक मान लेने पर, तो ऋणात्मक मान लेंगे। अब यहाँ पर 4 की जगह पर क्या रख देंगे, -4। ठीक है, तो ये x2 की जगह पर आपको रखना है -4, तो ऋणात्मक मान लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर पी आर इज इक्वल टू रूट x2 की जगह पर क्या रखेंगे, -4 माइनस x1 का मान 5, -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 हो गया -3 प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। एक का हो गया -9 का स्क्वायर किए 81 प्लस 6 9 का स्क्वायर कर दिए 81 ऐड कर दिए 2 8 8 16 162 पूर्ण वर्ग नहीं है तो आप इसका फैक्टर भी कर सकते हो, 2 8 जा 16 2 1 जा 2, फिर 3 6 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 1 जा 3, इसमें पेयर बन गया 3 3 का, इसका पेयर नहीं बना तो 3 3 के 9 करेंगे तो आप इसको राइट कर सकते हो 9√2 मान। तो प्रश्न में आपसे क्या क्या पूछा है, पहले कहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने पहले x का मान ज्ञात किया तो आप आंसर में लिख सकते हो, आंसर x +4 -4। उसके बाद क्या पूछा है, QR और PR के बीच की दूरी, तो QR में लिखेंगे √41 और इसमें लिखेंगे PR बराबर √82 और √9√2 मात्रक। ये आपका क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, आप ध्यान देंगे ना। पहला प्रश्न में जो x का मान ज्ञात की, इसमें जो हमने PR और QR के बीच की दूरी ज्ञात किया। ठीक है, तो आप इसके आगे के प्रश्नों में और क्या है देखेंगे, करें x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ना जिसमें कि बिंदु x y बिंदु इसे 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। सेम क्वेश्चन वैसे ही है ना, इस क्वेश्चन को हम आपको समझा रहे हैं, इसको करके नहीं करेंगे ना, नहीं आने का आप पूछेंगे फिर बताएंगे इसको। देखिए अभी समदूरस्थ का आपने कोई क्वेश्चन बताया है क्वेश्चन नंबर 7 में, इसमें क्या करा, बिंदु जो है x y, मान लीजिए माना बिंदु a x y किससे समदूरस्थ है ना, x y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो x y बिंदु
3 6, तो उसको b को मान लीजिए 3 6, और क्या कर रहा है, और -3 4 से समदूरस्थ हो, और c = -3 4 इससे समदूरस्थ हो, यानी AB बराबर आपको सिद्ध करना है कि A की दूरी पे A से B की दूरी और A से C की दूरी A समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे AB बराबर है AC के। इन क्या करना कि A से B की दूरी ये बराबर होगी A से C की दूरी। जैसे मान लीजिए कह दिए कि यहाँ से मेरे के मंदिर की दूरी पे 2 किलोमीटर है और आपके घर की भी दूरी 2 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे घर से दोनों की दूरी क्या है, समान दूरी पर स्थित है। ये चीज है, बिंदु A एक कांस्टेंट है, इसकी दूरी B से जितनी है उतनी ही दूरी A से C की भी है। तो हम दोनों को लिख सकते हो कि AB बराबर AC। चूंकि यहाँ पर वर्ग कर देंगे तो आपकी कड़ी हट जाएगी, AB² बराबर क्या हो जाएगा, AC²। उसके बाद एक बार AB के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, एक फार्मूले से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये करके और बराबर दूसरे पक्ष में भी इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे AC का। तो AC के लिए भी एक फार्मूला यूज करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप मान रखोगे तो इसमें AB के बीच वाला रखेंगे, ये कितना हो जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y -6 का होल स्क्वायर, ये बराबर इसमें आइए दूसरे वाले पक्ष में। तो A से C की दूरी ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा x - x1 वाला फार्मूला रख दिए, तो यहाँ पर x1 - x2 कर देते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y1 - y2 का होल स्क्वायर। पहले हमने x1 का मान रख दिया, x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। इसी तरह से इसमें भी करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान फिर क्या रखेंगे, x - x2 का मान 3 होल स्क्वायर प्लस y1 y -y2 का मान 6। तो ये हो गया A से C की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा x2 y2। A से C की दूरी ज्ञात करेंगे ना, तो ये x2 y2 का मान रखना था, तो ये हो जाएगा आपका x का मान x माइनस x2 का मान कितना है, -3, तो ये हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान y -y2 का मान 4 होल स्क्वायर। समझ आ गई? ध्यान से देखेंगे, इसमें AB का जब दूरी ज्ञात करेंगे तो A और B के निर्देशांक लेकर चलेंगे, और जब AC ज्ञात करेंगे तो A और C के निर्देशांक लेकर के आपको सॉल्व करना है। सूत्र की जहां तक बात आती है, सूत्र में आप क्रम से अगर x1 - x2 लिखते हैं तो ये y1 - y2 होगा, और अगर ये फार्मूला आप x2 - x1 लिखते हो तो इसको पहले लिखेंगे तो ये भी y2 के ही फॉर्म में रहेगा, y2 - y1। ठीक है, तो अब इसमें से x - 3 नहीं माइनस हो पाएगा, क्या करेंगे, a - b के रूप में इसको तोड़ेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस क्या होता है -2ab ना, तो -2 3 = 6x अब प्लस 3 3 = 9 प्लस इसको तोड़िए y² है ना, माइनस 2 के 12y अब प्लस 36, ये बराबर होगा, इसमें आएगी x² प्लस 2ab करेंगे, 2 × x × 3 2 3 6, 2 3 = 6x प्लस 3 3 = 9 प्लस y² माइनस 2 4 = 8y प्लस 4 4 = 16। आपने इसको वर्ग कर दिया, a² प्लस 2ab 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म, 2 गुणे पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक कर दिया, तो 2 × 3 हो गया 6x। ठीक है, इस क्रम में आप लोग a + b का वर्ग जो है आप लोग 6 से ही देख रहे हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर वर्ग चूंकि दोनों पक्षों का कर चुके थे,
है ना। तो अगर वर्ग नहीं करते हैं तो हम ये बता रहे हैं कि तब ये चीज नहीं लिखेंगे ना, तब हम देखिएगा बाद में हम कर्डी कैसे हटाते हैं ना। जब वर्ग नहीं करेंगे, अगर पहले ही वर्ग कर देंगे तो पहले ही कर्डी हट जाती है, और अगर नहीं करते हैं तो लास्ट में देखिए कैसे वर्ग हटता है। तो ये हो जाएगा कर्डी में x² क्रम से सजा लीजिए प्लस y² माइनस 6x माइनस 12y, है ना, और 36 और 9 को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 40 5 45, ये बराबर हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 8y और प्लस 16 और जोड़ देंगे 16 और 9 कितना होता है 25। अब क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो चुका है ना। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यहाँ पर वर्ग न करके अब क्या करेंगे यहाँ पर वर्ग कर देंगे। तो यहाँ वर्ग करेंगे तो कर्डी हट जाएगी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, ये इक्वल होगा x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब दोनों पक्षों में देखेंगे, दोनों पक्षों में जो समान चिन्ह वाले अंक होंगे वो कट जाएंगे। जैसे ये x² से क्या होगा, x² कैंसिल हो गया, ये y² से y² कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए -6 है, ये +6 है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। आपको बताया है कि बराबर के अंक लेफ्ट साइड राइट साइड होता है तो समान चिन्ह ही केवल करते हैं। ये 45 है 25 है नहीं कटेगा। तो आप क्या करेंगे, अब x को एक पास लाएंगे, -6x इधर से लाएंगे प्लस, तो इधर क्या हो जाएगा -6x माइनस 12y इधर से लाएंगे 8y को, तो ये हो जाएगा +8y इक्वल 25 और माइनस हो जाएगा 45। तो -6x और -6x ऐड किया आपने, -12x माइनस 12 और 1 में से देख रहे हैं माइनस चिन्ह ज्यादा है तो माइनस लेंगे, प्लस को घटाएंगे, 12 में से 8 घटा दिए 4, ये बराबर हो जाएगा -5 - 5 0 और -2 2। दोनों पक्ष माइनस है तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो, तो माइनस कॉमन ले लोगे और 4 कॉमन ले लो, तो इसको क्या लिख सकते हो, है ना, 4 3 12 और माइनस कॉमन, यहाँ पर माइनस ऐसे लेते हैं तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 भी कॉमन ले रहे हैं तो 4 3 12 क्या बचेगा 3x, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 4 कट जाएगा, ये बचा y, ये बराबर माइनस से भी प्लस हो जाएगा, 4 बचे 20 ना। ये -4 हमें लिख करके कॉमन दिखाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो हम -4 आपको समझाने के लिए लिखे, तो ये आपका रिलेशन क्या बन गया 3x + y = 5। एक पूछा ना कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, x और y में क्या संबंध है 3x + y = 5 का संबंध है, ये आपका आंसर। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 7.1 आज समाप्त हो गया ना। कल आप लोगों को 7.2 फिर से समझाया जाएगा।